हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अनुजा। आज हम देखेंगे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स। हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंटीजर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी एक इंटीजर आना चाहिए। तो अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल -3 इंटू 2, तो ये दोनों भी इंटीजर्स है। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -3 इंटू 2 इज इक्वल टू -6। तो हमारा आंसर इंटीजर आया। नाउ वी कैन से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम दो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे a इंटू बी, तो हम उसे रिवर्स करके भी उसका आंसर सेम ही आना चाहिए। तो b इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होना चाहिए। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। -2 इंटू 6, और यहाँ हम पहले 6 लिखेंगे और इंटू -2। तो यहाँ दो अलग अलग साइंस है, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। और 6 इंटू 2 12, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया -12। और अब हम सेकेंड नंबर के प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। तो 6 इंटू 2 12, और ये दोनों अलग अलग साइंस है, तो यहाँ माइनस, तो ये दोनों आंसर सेम आए हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें a इंटू बी इन ब्रैकेट इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी होना चाहिए। तो यहाँ हमने पहले a इंटू बी को ब्रैकेट में लिखा था, तो इसमें हमने b इंटू सी को ब्रैकेट में लिखा है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। -4 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में हमारा आंसर आएगा -12। 4 इंटू 3 12, और यहाँ दो अलग अलग साइंस है, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। और अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12 इंटू 5 60, और यहाँ दो अलग अलग साइंस है, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। अब हम राइट साइड के प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। -4 इन ब्रैकेट 3 इंटू 5। तो अब हम पहले इसे सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट में है। तो हमारा आंसर आएगा -4 इंटू 3 इंटू 5 15। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -4 इंटू 15, आंसर आएगा -60। तो ये दोनों भी हमारे आंसर सेम आए हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो इस प्रॉपर्टी में हम यहाँ ए प्लस में ब्रैकेट में लिखते हैं, और यहाँ हम खोल के a इंटू बी लिखते हैं, और यहाँ प्लस का साइन बीच में, और फिर a इंटू सी। तो अब हम देखते हैं ये दोनों भी सेम आता है क्या।
2 इंटू -3 प्लस -6, और यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -6। तो यहाँ हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -3 प्लस -6, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा -9। तो यहाँ हम 2 इंटू लिख देंगे, 2 इंटू -9, और यहाँ पहले हम ए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, टू इंटू -3, तो हमारा आंसर आएगा -6, प्लस 2 इंटू -6, तो हमारा आंसर आएगा -12। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 2 इंटू -9 आएगा -18, और -6 प्लस -12 ये भी आएगा -18, तो ये दोनों आंसर सेम आए। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है। जैसे अगर हम 2 इंटू 0 करें तो हमारा आंसर 0 आएगा, हम 6 इंटू 0 करें तो हमारा आंसर 0 आएगा, 100 इंटू 0 करें तो भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। ऐसे कितना भी बड़ा नंबर हो, हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। से a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। मतलब हम अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सेम ही रहता है। जैसे हम 2 इंटू 1 करेंगे या 1 इंटू 2 करेंगे, इन दोनों का आंसर 2 ही आएगा। 2 इंटू 1 भी 2 आएगा, 1 इंटू 2 भी 2 आएगा, और 2। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ हमारा इंटीजर्स चैप्टर ख़त्म हो गया। मैंने इसके 2 पार्ट्स बनाए हैं और ये 3rd पार्ट था। आप वो दोनों भी पार्ट देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।